हेलो स्टूडेंट, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते के एमसीक्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ प्रेमचंद के फटे जूते। पहला प्रश्न, पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है? ऑप्शंस है अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण, बनावटी, यथार्थ चित्रण या व्यंग्य चित्रण। सही उत्तर है इसका व्यंग्य चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद ने कैसे जूते पहनकर फोटो खिंचवाए हैं? गंदे, फटे, रंगीन या महंगे? सही उत्तर है इसका फटे हुए। अगला प्रश्न, समाज में किसके कारण अधिक मान सम्मान दिया जाता है? घर के कारण, शिक्षा के कारण, धन के कारण या हंसी के कारण? इसका उत्तर होगा धन के कारण। नेक्स्ट है, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान कैसी जान पड़ती है? प्रेम और वात्सल्य से भरी, विचित्र और व्यंग्य से भरी, अहंकार और दिखावे से भरी या गहरे विषाद और खिन्नता से भरी? इसका उत्तर होगा विचित्र और व्यंग्य से भरी हुई। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसा जीवन जीते थे? सहज, सुखी, दिखावटी या आडंबर युक्त? इसका उत्तर होगा सहज। अगला प्रश्न, चित्र में प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं? पिता के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ या लेखक के साथ? इसका उत्तर है पत्नी के साथ। अगला प्रश्न, इस रचना को लिखने की प्रेरणा लेखक को कहां से प्राप्त हुई थी? प्रेमचंद की पत्नी से मिलकर, प्रेमचंद के योगदान को देखकर, प्रेमचंद के लिखे साहित्य को देखकर या प्रेमचंद की फोटो को देखकर? इसका उत्तर है प्रेमचंद की फोटो को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में लेखक किस बात को लेकर दुखी है? साहित्यकारों की गिरती दशा से, साहित्य के गिरते स्तर से या साहित्य की कमी से अथवा साहित्यकारों की रचनाओं से? इसका आंसर होगा साहित्यकारों की गिरती दशा से। अगला प्रश्न, लेखक एक पुरानी फोटो देख रहे थे। उनकी दृष्टि फोटो में कहां जाकर अटक गई थी? टोपी पर, जूते पर, धोती पर या कलम पर? और आंसर है इसका जूते पर। नेक्स्ट, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? प्रेमचंद, माधव, लेखक या होरी? इसका उत्तर है होरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसका महत्व नहीं समझते थे? फोटो का, लेखन का, जूते का अथवा कलम का? इसका आंसर होगा फोटो का। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसे लेखक थे? सुस्त, संघर्षशील, क्रांतिकारी अथवा गंभीर? इसका उत्तर है संघर्षशील। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? जीवन में समझौते कर पाना, अशिक्षित होना, निर्धन होना या स्वार्थी होना? इसका आंसर होगा निर्धन होना। अगला प्रश्न, प्रेमचंद फोटो के माध्यम से किन लोगों पर व्यंग्य करते हैं? जो गरीब है या जो अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं, अथवा जिनके पास अधिक पैसा है
या जो समाज के नियम मानते हैं? इसका सही उत्तर है कि जो अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक का जूता कहां से फटा हुआ था? ऊपर की ओर से, तले से, पीछे के भाग से या सिलाई वाले भाग से? इसका आंसर है तले से। नेक्स्ट, प्रेमचंद के जमाने में जूते कितने रुपए में मिलते थे? 2 रुपए में, 5 रुपए में, 8 आने में अथवा 3 रुपए में? इसका सही उत्तर है 5 रुपए में। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कहानी कफन का पात्र माधो की इंसानियत किस कारण मर चुकी है? भूख के कारण, अमीरी के कारण, दिखावे के कारण या बीमारी के कारण? इसका आंसर है भूख के कारण। नेक्स्ट है, प्रेमचंद जीवन भर किसे झेलते रहे? बीमारी को, आर्थिक संकट को, सामाजिक कुरीतियों को या अन्याय को? इसका उत्तर होगा आर्थिक संकट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद ने कैसा जीवन कभी नहीं जिया? दिखावटी, शोषित, प्रतिष्ठित या संघर्षशील? इसका आंसर होगा दिखावटी। अगला प्रश्न, लेखक ने इस पाठ में भक्ति काल के किस कवि का वर्णन किया है? ऑप्शंस है सूरदास, कुंभनदास, रैदास या कबीरदास? इसका उत्तर है कुंभनदास। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध किसके द्वारा रचित है? प्रेमचंद के द्वारा, श्यामाचरण दुबे, चपला देवी या हरिशंकर परसाई? इसका सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मूछें थी? पतली, घनी, छोटी अथवा लंबी? सही उत्तर है इसका घनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के पांव में किसके बने जूते थे? चमड़े के, कैनवस के, रबड़ के या प्लास्टिक के? इसका आंसर होगा कैनवस के। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के किस जूते में बड़ा छेद था? दाएं जूते में, बाएं जूते में, दोनों में या किसी में भी नहीं? इसका उत्तर होगा बाएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं था? बात करने का, कहानी लिखने का, पोशाकें बदलने का या लिखने का? इसका उत्तर होगा पोशाकें बदलने का। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? सूरदास का, तुलसीदास का, नंददास या कुंभनदास का? इसका सही उत्तर है कुंभनदास का। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार प्रेमचंद के पांव की अंगुली किस तरफ इशारा सी करती है? ऑप्शन है प्रेम, घृणा, लगाव या अलगाव? इसका सही उत्तर होगा घृणा। अगला प्रश्न, लेखक प्रेमचंद को किस नाम से संबोधित कर रहा है? मित्र, साहित्यिक पुरखे, गुरु अथवा प्रेरक? इसका सही उत्तर होगा साहित्यिक पुरखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम धर्म वाली कमजोरी किसकी है? लेखक की, प्रेमचंद की, होरी की या हल्कू की? इसका उत्तर है होरी की। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपना जूता किस पर आजमाया? पत्थर पर, दरवाजे पर, अपनी किस्मत पर या टीले पर? इसका उत्तर होगा टीले पर। अगला प्रश्न, प्रेमचंद किस चीज का महत्व नहीं जानते? पर्दे का, जूते का, पोशाक का या मुस्कान का?
इसका सही उत्तर है पर्दे का। अगला प्रश्न, जिनके देख दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम, यह कथन किसका है? सूरदास का, नंददास का, कुंभनदास का या सुंदरदास का? सही उत्तर है इसका कुंभनदास का। अगला प्रश्न, कौन महान कथाकार उपन्यास सम्राट युग प्रवर्तक कहलाता है? ऑप्शन है प्रेमचंद, शिव प्रसाद मिश्र, जगदीश चंद्र माथुर या हरिशंकर परसाई। इसका आंसर होगा प्रेमचंद। नेक्स्ट है, तुम फटा जूता भी ठाठ से पहने हो, यहाँ ठाठ का क्या अर्थ है? ऑप्शन है शान, घमंड, रौब या उदासी। इसका उत्तर होगा शान। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीलों से समझौता भी हो जाता है, यहाँ टीलों का क्या अर्थ है? बड़ी बड़ी चट्टानें, पठार की तरह ऊंची भूमि या वे रूढ़ियां जिनके कारण हमारा समाज आज भी अंधकार ग्रस्त है, अथवा छोटे मोटे पत्थर। इसका सही उत्तर होगा वे रूढ़ियां जिनके कारण हमारा समाज आज भी अंधकार ग्रस्त है। अगला है, प्रेमचंद के फटे जूते गद्य की किस विधा की रचना है? डायरी विधा, निबंध, व्यंग्य विधा या संस्मरण? इसका सही उत्तर है व्यंग्य विधा। अगला प्रश्न, लेखक यह क्यों सोचता है कि उस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी? ऑप्शन है प्रेमचंद को किसी तरह का शौक नहीं था, या वह फटे पुराने वस्त्र पहनने में अपनी शान समझते थे, अथवा वह एक साहित्यकार थे, या उनकी कथनी और करनी एक समान थी। इसका सही आंसर होगा कि उनकी कथनी और करनी एक समान थी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद कैसे साहित्यकार हैं? आदर्शवादी, यथार्थवादी, प्रयोगवादी या प्रगतिवादी? इसका सही उत्तर होगा यथार्थवादी। अगला प्रश्न, लेखक प्रेमचंद से क्या शिकायत करता है? उन्होंने फोटो खिंचवाते समय फटे जूते क्यों पहने, या उन्होंने फोटो खिंचवाते समय जूते ही क्यों पहने, अथवा फोटो खिंचवाने की क्या आवश्यकता थी, या फोटो पत्नी के साथ क्यों खिंचवाई? इसका सही उत्तर होगा कि उन्होंने फोटो खिंचवाते समय फटे जूते क्यों पहने। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ हमें क्या सीख देता है? ऑप्शन है अहंकार का त्याग करने में ही भलाई होती है, सादगी का महत्व दिखावे से बढ़कर होता है, दूसरों पर मिथ्या आरोप लगाना गलत है, या सम्मान की रक्षा करना हमारा धर्म है। इसका सही उत्तर होगा सादगी का महत्व दिखावे से बढ़कर होता है। स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के बाद यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक स्टे कनेक्टेड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।